हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब आने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना आपको, वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। और दूसरी बात कि सऊदी अरब में अगर आप रहते हैं तो सोशल मीडिया पे क्या क्या आपको देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। और कोई अगर लिंक मैसेज में आता है, चाहे व्हाट्सएप में हो या नॉर्मल मैसेज हो, क्या उसको ओपन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सरकार ने क्या कहा है, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर भी कर ही दीजिएगा। देखिए, सऊदी अरब आने से पहले जो पहली बात होता है, उस सबसे पहले ये ख्याल रखिए आप कि किस जगह पर आप आ रहे हैं। क्या आप घरों में आ रहे हैं, जो कफील का सिस्टम है उसमें आ रहा है, या कंपनी के वीज़ा पे जा रहे हैं सऊदी अरब, या आप इंटरव्यू दे करके आ रहे हैं। ये सब बातों का ख्याल रखना आपको बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि क्या वजह है। अगर आप घर में आ रहे हैं तो पहले आप ये तय कीजिए, क्या आप छुट्टी गए हैं, क्या आप यहाँ से फाइनल एग्जिट गए हैं, या आप फ्रेशर हैं, नया है, बिल्कुल नया है, या कंपनी में आ रहे हैं। तो कंपनी में क्या आप सऊदी से वापस जा कर के आ रहे हैं या फ्रेशर है। ये दो बात होती है, क्योंकि फ्रेशर का अलग निज़ाम है और जो छुट्टी जाता है उसका अलग मसला होता है। निज़ाम मतलब मसला जो होता है ना, मसला ये है कि जो छुट्टी जाता है उसको कुछ ना कुछ मालूम रहता है, और जो नए आते हैं उनको बिल्कुल ही नहीं मालूम रहता है। वो दोस्त यार से सुना हुआ रहता है या सोशल मीडिया पे वीडियो देखा हुआ रहता है, बस उसको यही पता रहता है। सऊदी अरब आने से पहले या कतर, ओमान, बहरीन जाने से पहले किसी भी कंपनी में अगर आप जा रहे हैं, अगर किसी भी जगह आप इंटरव्यू दिए हैं, तो इंटरव्यू देने से पहले आप उस ऑफिस वाले से ये पता जरूर कर लीजिएगा कि क्या इसका वीज़ा हफ्ता 10 दिन में लग जाएगा या नहीं। अगर लग जाएगा तो आप हमको गारंटी दीजिए, क्योंकि होता क्या है, इंटरव्यू कभी कभी ऐसे भी करवाता है कंपनी वाला और उसका पासपोर्ट रख लेता है। जब दूसरा कोई वैकेंसी आता है 10 दिन 15 दिन बाद, उसमें उनको फिर से बुला करके इंटरव्यू करवाता है और उनमें भेजता है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी सही भी होता है, हमेशा गलत नहीं करता वो लोग। तो इंटरव्यू देने से पहले आप पूछिए कि क्या वीज़ा इनका 10 दिन में लग जाएगा। अगर लगेगा तो हम इंटरव्यू देंगे, नहीं तो हम नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो कंपनी ऑफिस वाले होते हैं ना, उनका पासपोर्ट रखने का आदत बन जाता है, ठीक है। क्योंकि आदमी को पकड़ के रखना, भाई आएगा कोई वैकेंसी तो हम इनको उसमें भेजेंगे, इसलिए, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है, क्या आप घर में आ रहे हैं। घर में आ रहे हैं तो क्या आप छुट्टी जा करके आ रहे हैं, छुट्टी गए हैं तो कितना दिन हुआ है। क्योंकि अभी जो निज़ाम चला है ना दोस्तों, कि मसानिद का जो मसला हो गया है, इस पे अगर आपका नाम एक बार चढ़ गया और खरूज नहीं लगा, उस पर एग्जिट नहीं किया है मसानिद ने, तो फिर आप कतई नहीं आ सकते 1 साल तक। जब तक आपका इकामा या वीज़ा ख़त्म नहीं होगा तब तक आप नहीं आ सकते, ठीक है। ये रूल हो गया है, क्योंकि ये पहले नहीं था, बीच में 3 साल का बैन था पहले। तो जब 3 साल का बैन था उस वक्त लोग 3 साल तक नहीं आते थे। फिर कहा गया कि भाई 3 साल का बैन हट गया है। लेकिन ये जो मसानिद आ गया है ना, ये 3 साल का बैन हटने के बावजूद भी मसला टेढ़ा हो गया है, क्योंकि इस पे जब तक के सऊदी इन लिखा रहेगा तब तक कि आप तो कतई नहीं आ सकता। आपका वीज़ा तो वकाला बनेगा ही नहीं। वकाला का सिस्टम यही है कि मसानिद फ्रेश हो और उस पर एग्ज़िट आपका लगा हुआ हो, ठीक है। अगर एग्ज़िट लगा हुआ है तो आप आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस ऑफिस से आप आए हैं उस ऑफिस में जाकर रब्ता करना होगा, उससे पूछना होगा, बताना होगा। कभी कभी क्या करता ऑफिस वाला, जिस ऑफिस से आदमी आता है ना, वो आदमी 10,000 15,000 मांगता है। आप उसको पैसा बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा, क्योंकि एकदम फ्री है। वो एक मेल करेगा, यहाँ वो कैंसिल करेगा। 1 बार नहीं करेगा, 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार भी मेल करे, जब तक कि वो कैंसिल नहीं करेगा मसाले, तब तक वो मेल करते रहे। हालांकि 1-2 दिन में कर देता है, वो 24 घंटा लगाता है, 36 घंटा लगाता है, लेकिन कर देता है। और ये चीज़ आप ख्याल रखिएगा कि घर का जो कफील का काम करके गए हुए हैं, उनके लिए, जो घरों में काम करता है सऊदी अरब में, ये उनका मसानिद है। कंपनी पे अगर छुट्टी गया है तो उनको ये पता होगा कि कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सा कंपनी ख़राब है, क्यों वो छुट्टी जा करके नहीं आया, क्यों वो फाइनल एग्जिट गया, उनको तो पता होना चाहिए। सऊदी अरब में दोस्तों अभी बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो सैलरी देने में नखरा करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और उनका जो व्यवस्था है ना, वो अच्छा नहीं है बहुत सारी कंपनी का। ये सारे चीज़ देख लीजिए। और अगर आप डिलीवरी में आ रहे हैं, डिलीवरी जो हैंगर स्टेशन है या कीटा है या टू यू है, ये सारे जो डिलीवरी बॉय में आ रहे हैं, तो ये जान लीजिए, मैंने कल ही एक डिलीवरी बॉय से बात किया था जिसने मुझे कहा, अपना दुख भरी कहानी सुना रहा था कि सिर्फ 1400 पगार है,
10 घंटा ड्यूटी है, लेकिन घर जाते आते 12 घंटा मेरा हो जाता है। घर से निकलने के टाइम, फिर घर से जाने के टाइम 11-12 घंटा हो जाता है। 12 घंटा का आपका ड्यूटी रहेगा, 14,000 पगार रहेगा, और आपको टाइम टू टाइम कोटा पूरा करना है। टारगेट देता है आपको, इतना टारगेट करके जाना, याद रखिएगा। ये डिलीवरी बॉय के लिए, ठीक है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन में आते हैं तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि भाई आप अगर इलेक्ट्रिशियन है, अब प्लम्बर है, मेसन है, काफ़ी सारे कैटेगरी है, तो उसमें आते हैं तो वो चीज़ आपको पता होगा कि यहाँ काम कितना घंटा होता है। 8 घंटे का ड्यूटी होता है, लेकिन हर कंपनी का ऐसा नहीं है। बहुत सारे कंपनी है जो 10 घंटा ड्यूटी कर दिया है, याद रखिएगा। 10 घंटा ड्यूटी कर दिया है, उसके बाद में 2 घंटा आपको ओवर टाइम मिलेगा। ओवर टाइम का यहाँ बहुत ही मुश्किल हो गया है। ओवर टाइम हर कंपनी अब नहीं देता है। वही कंपनी दे रहा है ओवर टाइम जो सही तरीके से चला दो। बड़ी बड़ी कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पे सीसीसी कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पे काफ़ी सारे कंपनी है जो आपको 8 घंटा ड्यूटी करा के 2 घंटा ओवर टाइम देगा। नहीं तो ज़्यादातर कंपनियां 10 घंटा ड्यूटी लेता है, उसके बाद में ओवर टाइम। 10 घंटे में ऐसे ही आदमी का हालत ख़राब हो जाता है, तो ओवर टाइम क्या करेगा? फिर रूम पे जाके खाना बनाना है, नहाना है, धोना है, ये सारे चीज़ कंपनी में होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ देख लीजिएगा कि ड्यूटी कितना है। आने से पहले सब देख लीजिएगा ड्यूटी कितना है, पगार कितना है। अच्छा, यहाँ आने के बाद भी पगार कम कर देता है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ जब आता है ना आदमी, बहुत सारे लोगों का पगार कम कर देता है। उसकी कई सारी कारण होता है, कारण के अंदर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग खुद या तो कभी वर्कर का गलती होता है या कभी जो कंपनी है उनका गलती होता है। कारण बहुत सारे होता है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़। अच्छा, घर में आते हैं तो घर में जो सैलरी कम कर देता है, तो उसमें आप बात करके बढ़वा सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि भाई हम इतना में आए हैं तो इतना हमको क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप हमको एक काम कीजिए, ट्रांसफ़र दे दीजिए। अगर वो दे देता है तो ठीक है, नहीं तो आप वापस भी जा सकते हैं। कंपनी का भी सेम प्रोसीजर, अगर ऐसा होता है आप अपना दूसरे जगह ट्रांसफ़र ले सकते हैं। कंपनी में तो बिना कहे हुए भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको 180 दिन रुकना होगा ट्रायल पीरियड के लिए, ठीक है। 180 दिन बाद ही लीजिएगा, क्योंकि 180 दिन बाद अगर आप लेते हैं तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ट्रायल पीरियड है उसमें। और उसके बीच में ये चीज़ याद रखिएगा कि आपका कोई एकामा ना बने, आपका मेडिकल ना हो। अगर एकामा एक बार बन गया तो फिर आप मुश्किल में फंस जाएगा, फिर आपको पैसा भर के जाना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। सऊदी अंदर आने के बाद काफ़ी सारे परेशानी भी होती है, काफ़ी सारे बहुत सारे लोगों का दोस्त जो होता है, जो इंडिया में बात करता है बैठ के, लेकिन यहाँ आने के बाद दोस्त भी साथ नहीं देता है। बहुत जगह बहुत बार ऐसा होता है। तो सऊदी आने से पहले काफ़ी सारे चीज़ सोच लीजिएगा और माइंडसेट एक बना लीजिएगा कि हम वहाँ जा रहे हैं काम करने। ड्यूटी क्या होगा पता नहीं, कब कंपनी कैसा होगा पता नहीं, ठीक है। हाँ, बहुत सारे कंपनी पता रहता है तो ठीक है, अगर पता नहीं है तो माइंडसेट बना के आइएगा। यहाँ आने के बाद नाकर नुकुर कीजिएगा, फिर आपको मुसीबत में डाल सकता है। फिर अभी यहाँ से वहाँ भागिएगा, यहाँ से वहाँ भागकर काम कीजिएगा, घर जाने का मुश्किल, बीमार पड़ते हैं तो फिर आपका इलाज का मुश्किल, क्योंकि भाग के काम करने वाले का सबसे बड़ा मसला होता है इलाज का। आप अगर एक बार बीमार पड़ गए ना, फिर आपको कोई डॉक्टर यहाँ इलाज नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास एकामा नहीं है। तो ये सारा चीज़ देख लीजिएगा। भाग के काम करने से बेहतर होगा कि कोई अच्छी कंपनी में आइए और अच्छी कफिल में आइए, और ताकि आपका लाइफ सेट हो सके। जो जिस मकसद से भी जा रहे हैं वो आप मकसद पूरा कर सके, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।